मलिक बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट एनी इंडियन। मुझे समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ रीज़न पूछा ऐसा क्यों। ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इंडियंस बहुत स्मेल करते हैं। ये उनकी वर्डिंग थी, जो मकान मालिक थी उन्होंने भूतोंग सान को बोला ये चीज़। ठीक है, इंडियंस बहुत स्मेल करते हैं, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहते, बहुत शोर करते हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं पता फिर से ये सेम चीज़ क्यों रिपीट हुई, मतलब मे बी उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, बट अगर ऐसा था तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया। हे पीपल, वेलकम बैक टू चैनल। चीज़ें बहुत अलग अलग सी हुई हैं और बहुत अलग अलग सी चीज़ें मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो मैंने हमेशा ही चीज़ों को प्रमोट किया है, मतलब चीज़ें इन द सेंस कि मैं हमेशा ही कोरिया को प्रमोट करता हूँ, कोरियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता हूँ, कोरियन कल्चर को प्रमोट करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि अगर हायर एजुकेशन करनी है तो ज़रूर कोरिया आओ। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है और आज की वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए। इस वीडियो में मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हाल फिलहाल में मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो सीन कुछ ऐसा हुआ यार कि जो मेरा पुराना कमरा है, जो मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में दिखाया था, अगर तुम लोगों ने देखा हो, ठीक है, रूम टूर मैंने करवाया था उस कमरे का भी। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रूम लिया था उस टाइम। तो उस रूम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि यहाँ पर ऐसा होता है कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि 1 साल के लिए रहोगे या 2 साल के लिए, एंड देन यू हैव टू लीव द हाउस, और यू कैन एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन कि जो लैंडलॉर्ड है उसे कोई दिक्कत ना हो, और लैंडलॉर्ड तुमसे अगर एक्स्ट्रा मतलब पैसे मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है, वो उसका अधिकार है, वो तुम पे डिपेंड करता है उसके बाद तुम लेना चाहो या ना लेना चाहो कमरा। क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था और मैंने तुम्हें हमेशा से ही बताया है कि मैंने गलती कर दी शायद फर्स्ट फ्लोर पे रूम लेके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मैं पहले बेसमेंट में रहता था, उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि बेसमेंट इज़ लाइक बिल्कुल ही लाइफलेस सा फील होता है बेसमेंट में यहाँ पर कोरिया में। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रूम पे शिफ्ट किया था खुशी खुशी, और 1 साल बड़ा अच्छे से निकल गया उस रूम में जैसे तैसे करके। ठीक है, बट अभी मैंने सोचा था क्योंकि मैं पीएचडी का एक स्टूडेंट हो गया हूँ अभी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और मैं सिर्फ सोने के लिए ही आता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब इसे कमरे को छोड़कर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इस कमरे को छोड़कर किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि मैं हो गया हूँ। तो बीच की स्टोरी ये है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक बुतोंग सान करके एक बंदा होता है, ठीक है, जिसको तुम प्रॉपर्टी डीलर बोल सकते हो। ठीक है, वो बंदा जो तुम्हारे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक क्या बोलूँगा मैं, मीडियम का काम करता है। ठीक है, कि तुम्हारी बातें लैंडलॉर्ड को बताएगा और लैंडलॉर्ड की बातें तुम्हें बताएगा। तो उस तरह से हमेशा की तरह मैं एक ही भूतोंग सान की अप्रोच करता हूँ, तो इस बार भी मैंने अप्रोच किया था। तो इस बार कुछ अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिला। वो ये हुआ कि मैं बहुत से कमरे देखे मैंने बेसमेंट में, अच्छे भी थे बुरे भी थे, वो नहीं है मुद्दा। मुद्दा ये है कि जो मकान मालिक थे, 2 या 3 लोगों ने सिर्फ ये रीज़न दिया कमरा ना देने का कि इंडियन है ये। ठीक है, और इंडियंस को मैं कमरा नहीं देना चाहता या देना चाहती, मुझे समझ नहीं आया। या हो सकता है उनके घर पे जो पहले इंडियन रह के गया हो उनके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो। ठीक है, मान सकते हैं, कोई बात नहीं। देन मुझे एक कमरा मिला था, वो बेसमेंट में ही। मुझे कुछ खासा पसंद तो नहीं था, बट मतलब उस टाइम उस सिचुएशन में मुझे वही मिल सकता था, और उस रेंज में भी। तो भूतोंग सान ने मुझे बोला, हाँ मैं बार बार भूतोंग सान बोल रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला कि अगर इफ़ यू वांट, तुझे अभी तू अपना डिपॉजिट अभी दे दे। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि डिपॉजिट और रूम रेंट 2 चीज़ें होती हैं। डिपॉजिट तुम्हें देना पड़ता है अराउंड 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन कोरियन वॉन, जो कि 2 लाख, 5 लाख जितना भी है, वो उसके हिसाब से रूम रेंट डिसाइड होता है। कि मेरे बजट के हिसाब से 3 मिलियन के आसपास डिपॉजिट देना चाहता था, और रूम रेंट में चाहता था कोई 20-25 हज़ार के आसपास। अभी मैं मतलब 40 हज़ार पे कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, पैसे थोड़े बचाए जाएँ, बेसमेंट में शिफ्ट हुआ जाए। ठीक है, तो वो रूम फाइनलाइज हुआ। मकान मालिक, पहले मैं रूम देखने गया। ठीक है, मुझे रूम ठीक लगा, एंड देन उसने, जो भूतोंग सान है, उसने मकान मालिक को फ़ोन किया। ऐसा ही होता है, यही प्रोसेस है। और फिर मकान मालिक जो है वो आ गई। तो हम खड़े थे मकान मालिक की बिल्डिंग के बाहर। मैं उसकी गाड़ी में बैठा था, भूतोंग सान की गाड़ी में बैठा था। देन मकान मालिक, एक आंटी थी, वो आई। उसने मुझे देखा, मतलब बहुत ही वियर्ड जैसी लुक्स दे रही थी। पता नहीं वो मतलब शायद मास्क के पीछे वो देखना चाह रही थी कि चेहरा कैसा है, ऐसा वैसा, बट बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रही थी। एंड देन हम भूतोंग सान की शॉप पे, मतलब ऑफिस पे आए, एंड देन वी मेड द कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वो खुश नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट से, बार बार उसे प्रॉब्लम हो रही थी।
डिपॉजिट को लेकर, मंथली वो उस चीज़ को लेकर। उसके बाद भूतंग सर ने जब मुझे खाना ऑफ़र किया, मतलब जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बन गया, उसके बाद जब उसने मुझे खाना ऑफ़र किया तो वो मालिक ने भूतंग खान को देखा और ऐसा बोला कि मैं भी नहीं खा के आया हूँ खाना, तो मतलब थोड़ा सा तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक टांग चाहिए, एक दोस्त होता है ना, टांग खींचता है, वैसे वाला सीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी ठीक है। फिर उसके बाद अपने मकान मालिक को बोल दिया जो पुराना था कि कॉन्ट्रैक्ट कल ख़त्म हो रहा है और कल मैं अपना रूम जो है वो छोड़ दूंगा, और थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से रहा रूम में, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो ही वॉज लाइक ओके, और उसने मुझे कुछ बिल्स दिए जो बचे हुए थे बिजली के या गैस के, वो मैंने सारे क्लियर कर दिए, मैंने उसको पैसे दे दिए। और कैसे करके हिसाब ख़त्म करके मेरा प्लान था अगले दिन शाम को शिफ्ट होने का, मतलब मुझे डे एग्जैक्ट याद नहीं, वो 2 दिन पहले की बात है। जैसे आज शाम को मैंने अपने मकान मालिक के साथ सब क्लियर किया, अगले दिन मुझे जो है उस नए रूम में शिफ्ट होना था। बट होता क्या है, अगले दिन मुझे शाम को उस नए रूम में शिफ्ट होना था, मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे एकदम रैंडम कॉल आती है भूतंग सान की कि भाई मकान मालिक बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट एनी इंडियन। मुझे समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ रीज़न पूछा ऐसा क्यों, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इंडियंस बहुत स्मेल करते हैं, ये उनकी वर्डिंग थी, जो मकान मालिक थी उन्होंने भूतंग सान को बोला ये चीज़, ठीक है। इंडियंस बहुत स्मेल करते हैं, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहते, बहुत शोर करते हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं पता फिर से ये सेम चीज़ क्यों रिपीट हुई, मतलब मे बी उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, बट अगर ऐसा था तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया, ठीक है। मतलब अगर हम जनरली रूल ये बोलता है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, जैसे अगर आज मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, उसके बाद अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होने से पहले भी अगर मैं रूम छोड़ता हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर मैं 6 महीने किसी कमरे में रहता हूँ, साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगले 6 महीने का जो मंथली रेंट है वो मुझे देना होगा, यानी कि जो डिपॉजिट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और ख़त्म हो जाते तुम्हारे पैसे, डिपॉजिट भी नहीं मिलता और कुछ नहीं बचता, ठीक है। बट उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने उससे पूछा, उसने रीज़न बताया जो कि बहुत ही अजीब थे, जो मेरी समझ से बाहर थे। मूड मेरा बहुत ऑफ हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर था मैं उस टाइम, और मुझे ऐसा था कि आज शाम को रूम चेंज करना है। मैं अपने मकान वाले को बोल बैठा हूँ, मैं अपने वाईफाई वाले को फ़ोन कर बैठा था कि प्लीज़ वाईफाई वहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए, क्योंकि उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा यूनिवर्सिटी का बहुत काम होता है जो रूम पर भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करके वो किया। फिर उसके बाद मैं भूतंग खान के पास गया, शी वॉज़ वेरी सॉरी, ठीक है। वो बहुत जो भूतंग सान लेडी थी वो बहुत ही अपसेट थी। एक्चुअली वो हस्बैंड एंड वाइफ 2 लोग हैं जो कि बहुत ही काइंड हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वो चीज़ जिसने मुझे ऐसा ट्रीट किया, एक वो चीज़ जिसने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया। उसके बाद शाम को मैं उसके रूम पे गया तो भूतंग सान ने सिंपली ये बोला कि इस टाइम इस रेंज में और कोई रूम अवेलेबल नहीं हो सकता, सॉरी। तो अब मैं ऐसे होगा कि मैं ये सामान लेकर कहाँ जाऊँ। उसके बाद जब मैं घर गया, मैंने मकान मालिक को बोला कि मुझे एक दिन और चाहिए, आई कैन पे फॉर दैट, लाइक क्योंकि मैं एक दिन में कमरा तो नहीं ले सकता हूँ ना यार। नया कमरा मिलना बहुत मुश्किल है और सेम रेंट में मिलना बहुत मुश्किल है, और इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं कोई बड़ा रूम ले सकूँ। तो मैंने क्या किया, एक दिन का टाइम लिया। ही वॉज लाइक ओके, तेरे को पे करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कल से ही हमने सफाई करवानी है इस कमरे में, तो तू कल तक रह सकता है। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर अगले दिन तक वहाँ रहा। उसके अगले दिन सुबह मेरे को भूतंग सान लेडी का अगेन फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है कि एक कमरा खाली हुआ है 2nd फ्लोर पे, और अगर तू चाहता है, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, और मैं तुम्हें सेम ही मतलब उस सेम ही प्राइस में 2nd फ्लोर पे कमरा दिलाती हूँ जहाँ कि मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने कमरा देखा, मुझे पसंद आया, ठीक लगा, और मैं शिफ्ट कर गया जैसे तैसे करके। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, चीज़ें समझ नहीं आई कि इंडियंस को मतलब काइंड ऑफ टारगेट किया जा रहा है क्या, पता नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं बोलता, मुझे आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मैं हमेशा लाइटली लेके चलता हूँ चीज़ों को। बट इस बार बहुत गंदा लगा क्योंकि एकदम से सब कुछ मेरे ऊपर आ गया, और मतलब बहुत मुश्किल था सब कुछ हैंडल करना। भूतंग सान लेडी थी, उन्होंने उस मकान मालिक को 4 बार ये बोला कि इस लड़के को मैं 4 कमरे अभी तक दे चुकी हूँ 4 साल में, ठीक है। आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई किसी भी तरह की। बट अगेन शी वॉज नॉट हैप्पी, आई डोंट नो वाई। रूम ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आके इस वीडियो का मकसद किसी को भी ये बताना नहीं है कि कोरिया बुरा है या कोरिया के लोग बुरे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि अभी तक मेरे मन में बैठी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, जो गई नहीं। तो मैंने सबसे अच्छा ज़रिया यही सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूं और तुम लोगों को ये बताऊं कि अगर तुम आने वाले टाइम पर सोच रहे हो यहाँ पढ़ने का, रूम लेने का, तो पहले ही सब कुछ बंदोबस्त करके आना। ऐसा ना हो ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब मेरे को फेस करना पड़ा। बाकी भूतोंग सान बहुत अच्छे थे, द हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर वेरी नाइस टू मी एंड दे आर वेरी नाइस टू मी। मेरे घर के आगे ही रहते हैं, ठीक है। तब कुछ अगर वियर्ड लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। जैसे भूतोंग सान और उसकी वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सेम ही जॉब करते हैं और मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उस दिन भी उन्होंने डिनर वगैरह सब रखा था मेरे लिए। बस इतना ही है, यही शेयर करना चाहता था। बाकी तुम बताओ, तुम इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुम चाहते हो मैं रूम टूर दूँ, क्योंकि ये रूम पहले से बेटर है दूसरे फ्लोर पे ये कमरा, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रूम टूर दूँ आने वाले टाइम पे, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए